हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच 31 जुलाई का लगातार संस्कृत का पेपर लाएगा। वहाँ मेरा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि बिहार बोर्ड 10th के 2024 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेंगे। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। एक बार जोर से जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज, जिसने बोला आज उसी ने। आप कोई भी काम कल पे मत टालिए। चलिए संस्कृत का सेशन करवा रहे हैं, तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है मंगलम पाठ सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से। कौन सा उपनिषद? मुंडकोपनिषद। किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती? असत्य की जीत नहीं होती। किसकी नहीं होती? असत्य की नहीं होती है। जितने क्वेश्चन करा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग सेशन पे अंत तक बने रहेंगे और सेशन में ही क्वेश्चन को सोचिए, कंप्लीट कर लें। छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी को क्या कहते हैं? छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़े को कहता आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नदियाँ जो समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप को छोड़कर। नदियाँ जो समुद्र में मिलती है किससे? नाम और रूप को छोड़कर। सत का मुख किससे ढका है? सत का मुख जो है हिरण्य पात्र से। किससे? हिरण्य पात्र से सत की मुंह ढका हुआ। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते आपको मुंडकोपनिषद है। कौन सा उपनिषद? मुंडकोपनिषद। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। हिरण्यमय पात्रेण दृष्टे, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? हिरण्यमय पात्रेण दृष्टे, यह मंत्र किस उपनिषद से? ये हो जाएगा ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? आत्मा। क्या है? आत्मा। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वेदांत पुरुष महानतम डैश विधेय किस मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? वेदांत पुरुष महानतम ये लिया गया है श्वेतांबर से। कहाँ से लिया गया? श्वेतांबर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मंगलम कहाँ से संकलित है? मंगलम जो है आपका उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, वर्णियान महतो डैश मही मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? वर्णियान महतो ये हो जाएगा कठोपनिषद से। कौन सा हो जाएगा? कठोपनिषद। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नदियों नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? नदियों नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? समुद्र में। किस में मिलती है? समुद्र। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। वर्णनीय महियान पद्यांश रिक्त स्थान को कौन सा पद होगा? वर्णनीयान महियान पद्यांश के रिक्त स्थान को कौन सा पद होगा? महतो। कौन सा हो जाएगा? महतो। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। स्वर्णमय पात्र में से किसका मुंह ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत का। किसका हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सत का हो जाएगा। देखिए, जोश कभी कम होने ना देना। जोश कभी कम होने ना देना। मुसीबत में खुद को रोने ना देना। यकीन रख सच होंगे तेरे सपने। यकीन रख सच होंगे तेरे सपने। खुली आंखों में को कभी सोने ना देना। खुली आंखों को कभी सोने ना देना। तो चलिए
पाटलिपुत्र दूसरा सेकंड चैप्टर चलेंगे। तो सेकंड का देखिए, पाटलिपुत्र वैभव। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द पतन से। किससे बना है? पतन से। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख धर्म के थे। कौन से? सिख धर्म। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? गांधी सेतु। कौन सा हो जाएगा? गांधी सेतु। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस नदी किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र जो है आपका गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है कामी मीमांसा। कामी मीमांसा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन सा हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र जो थी किस प्रांत की राजधानी थी? तो बिहार की। किसके? बिहार। पाटलिपुत्र पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र में पुत्र वैभव में किस शहर का वर्णन है? तो पटना का। किसका है? पटना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? दामोदर गुप्त ने कुटनी मत। कौन सा मत? कुटनी मत। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास जो 2500 वर्ष पुराना है। कितना? 2500 वर्ष। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर है? तो हो जाएगा पाटलिपुत्र। कौन सा हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रीभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसने दी थी? प्रीभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा दिया था पाटलिपुत्र नगर। कौन सा दिया था? पाटलिपुत्र नगर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ? जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है पाटलिपुत्र में। कहाँ है? पाटलिपुत्र। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ईरान का राजदूत कौन था? ईरान का राजदूत था मेगास्थनीज। कौन सा हो जाएगा? मेगास्थनीज। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? ये होता है समुद्रगुप्त मौर्य। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है? चंद्रगुप्त। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटलो पुष्पों के पुतलिका रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में। कौन सा? मध्यकाल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के काल में। किसमें से? गुप्त वंश के काल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कुटिनतम काव्य के कवि कौन है? कुटिनतम काव्य के दामोदर गुप्त। कौन सा हो जाएगा? दामोदर गुप्त। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। कामुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कामुदी शरद ऋतु में। कौन सा आ जाएगा? शरद ऋतु। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पटना नगर के पालिका देवी कौन है? पटना नगर के पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। कौन सा हो जाएगा? पटन देवी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। किसने कहा था? पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा कहा था भगवान बुद्ध ने। कौन कहा था? भगवान बुद्ध। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। गोलघर कहाँ पे है? गोलघर जो है आपका पटना में। कौन सा है? पटना में। कौन सा? पटना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो चलिए, हालात वो न रखे जो हौसलों को बदल दे। हालात वो न रखे जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखे जो हालातों को बदल दे। बल्कि हौसला वो रखे जो हालातों को बदल दे। अब चलिए तीसरा चैप्टर चलते हैं। असल कथा। कौन सा हो जाएगा? असल कथा। इसके लेखक कौन है? विद्यापति हैं। कवि मैथिल
तो चलिए इसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है क्वेश्चन सब। तो अलकस कथन, पति रेव गति डैश बलाना जाननी गति किस रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? श्रेणी नाम क्या हो जाएगा? स्त्री नाम। क्या हो जाएगा? स्त्री नाम। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कोटफी तथा धार्मिक नास्तिक डैश कठे वसमाना प्रयत्न किसने कहा था? ये कहा था तीसरा आलसी कहा था। कौन कहा था? तीसरा आलसी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अलसशाला से आग किसने लगाई थी? अलसशाला से आग कर्मचारियों ने। कौन लगाया था? कर्मचारियों ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अलस कथा पाठ में महो अहो कंथमय कोलाहल किसकी उक्ति है? अलकथा पाठ में अहो किसकी उक्ति? पहली और असली। क्या हो जाएगा? पहली और असली। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे चलेंगे। अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? जब सब सो रहे थे। जब सब क्या कर रहे थे? सो रहे थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो अलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति। कौन है? विद्यापति। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नीतिकार अलस को क्या मानते हैं? नीतिकार अलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा? दानशील। कैसा था? दानशील। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। कितनी? 4। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? केस पकड़ कर। क्या चीज के पकड़ के? केस पकड़ के। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए थे? घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए थे? धूर्त लोग। कौन सा हो जाएगा? धूर्त लोग। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? धूर्त करते थे। कौन? धूर्त। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्थिति सोकर मूल ही डैश के धवंती जनत यह उक्ति किस पाठ से संबंधित है? स्थिति सोकर मूल ही डैश धनवंती जंत किस उक्ति पाठ? अलस कथा से। कौन सा हो जाएगा? अलस कथा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? अलस कथा में आग आलसियों की परीक्षा करने के लिए। किसको? आलसियों की परीक्षा करने के लिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? माता हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे? माता हो जाएंगे। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित? अलस कथा पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से। किससे है? पुरुष परीक्षा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अलस कथा कैसी कथा है? अलस कथा व्यगात्मक कथा है। कैसा व्यगात्मक? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे। मिथिला के वीरेश्वर कौन थे? मंत्री थे। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो मंत्री थे। क्या हो जाएगा? मंत्री। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तदर्थ यदि सेन गृह किस आलसी की उक्ति है? तो द्वितीय। कौन सा है? द्वितीय। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दूरियां तो समंदर तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। चलिए अब चलते हैं हम लोग कौन सा चैप्टर? चौथा चैप्टर।
संस्कृत साहित्य के लेखिका, साहित्य के लेखिका। चलिए इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं क्या सब क्वेश्चन है। संस्कृत साहित्य विजययांका का समय क्या है? विजययांका का समय क्या है? 8वीं सदी। कौन सा हो जाएगा? 8वीं सदी। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारतीय संस्कृति लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृति की लेखिका कौन है? शीला भट्टारिका, रामभद्र मामा, देव कुमारिका। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी जो चलती है पुरुष और नारियों के बीच क्या हो जाएगा? पुरुष और नारी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो आपकी ये जो क्वेश्चन है वो करवा रहा है 10th की बिहार बोर्ड संस्कृत की 2024 के एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग सेशन पे अंत तक बने रहेंगे और सेशन को शेयर करेंगे। मैत्रेय कौन थे? मैत्रेय याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लौकिक संस्कृति साहित्य में लगभग कितनी कवयित्रियों के पद मिलते हैं? लौकिक संस्कृति साहित्य में लगभग कितनी कवयित्रियों के पद मिलते हैं? ये हो जाएगा 40। कैसा हो जाएगा? 40। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो विजययारंगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने महिलाओं को ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में कितने महिलाओं को ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? इसका हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। शंकर चरित के रचनाकार कौन है? शंकर चरित के रचनाकार है पंडिता छमाराव। कहा जाए पंडिता छमाराव। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो गार्गी थी। क्या थी? गार्गी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृति कवयित्री थी? वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृति कवि थी? तो वर्तमान काल की। कौन सा? वर्तमान काल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आधुनिक काल की संस्कृति लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? छमाराव। कौन सा हो जाएगा? छमाराव। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते थे? याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते थे? आत्म। किसका हो जाएगा? आत्म। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका जो थी चंद्रादित्य की। क्या? किसका हो जाएगा? चंद्रादित्य। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित हुआ? पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित? महात्मा गांधी। कौन सा आ जाएगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। याज्ञवल्क्य ने आत्म की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म की शिक्षा दी थी मैत्रेयों को। किसको दिया था? मैत्रेय। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी का। कौन सा हो जाएगा? 14वीं सदी। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक काल के संस्कृति कवित्री कौन थे? आधुनिक काल के संस्कृति कवित्री कौन है? तो यह हो जाएगा पंडिता छमाराव। क्या हो जाएगा? पंडिता छमाराव। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? सुलभा का। क्या हो जाएगा? सुलभा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वर्तमान काल की संस्कृति लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृति लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमार मिश्र। मिथिलेश कुमार मिश्र। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो ये विजयनगर के थे। कहाँ के थे? विजयनगर के। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा गंडका देवी। कौन सा आ जाएगा? गंडका देवी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा सर्वधित है? विशाल संस्कृत कवियों और शास्त्रियों, कवियों और शास्त्रकारों। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्री के में प्रथम कल्पा कौन है? लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो यह हो जाएगा विजय याडगा। विजय याडगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी थी? सत्याग्रह ग्रह गीता। सत्याग्रह गीता गांधी जी की दर्शन थी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कंपारायण का समय क्या है? कंपारायण का 14वीं शताब्दी। कौन सा है? 14वीं शताब्दी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, खुद ब खुद मेरी नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो अब चलिए 5 चैप्टर चलेंगे। 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 5वां चैप्टर भारत में महिमा। कौन सा आ जाएगा? भारत की महिमा। भारत महिमा पाठ प्रथम विद किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण। कौन सा आ जाएगा? विष्णु पुराण हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत का। किसका किया गया है? भारत। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं। कितना? 5। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत किससे सदा सेवित है? तो भारत जो है नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, सभी नदियों, पर्वत, सागरों सभी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भवंती पुरुष सुरवात रिक्त स्थान की पूर्ति करे। भवंती डैश पुरुष सुरवात रिक्त स्थान की पूर्ति करे। देवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? देवा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अहो अमीषा किमकारी डैश समीर पहानी यह पद किस पुराण से संकलित है? अहो अमीषा किमकारी डैश से यह पद है भागवत पुराण से। कौन सा आ जाएगा? भागवत पुराण। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से। कौन सा भाव? एकत्व भाव। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की। किसकी? भारत की। भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। कौन होते हैं? ईश्वर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ईश्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि कैसी है? तो विशाल, निर्मला, वत्सला सभी हो जाएगा। विशाल हो जाएगा, निर्मला हो जाएगा, वत्सला और सभी। देखिए 2012, 2014, 2020 और 2022 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को 2 से 4 बार सुनेंगे वीडियो को तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। गायंती देवा डैश पुरुषा शुरुआत यह पद किस पुराण से उद्धृत है? गायंती देवा पुरस्कार हो जाएगा विष्णु पुराण से। कौन सा है? विष्णु पुराण। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस देश में देवता किस देश के देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो ये हो जाएगा भारत का। कौन सा हो जाएगा? भारत। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। किसने गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के। किसका? भारतवर्ष। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारतीय महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भागवत पुराण। कौन सा आ जाएगा? भागवत पुराण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? देशभक्ति। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत महिमा पाठ में पुराणों में कितने पद संकलित है? भारत महिमा पाठ में पुराणों में कितने पद संकलित हैं? तो ये हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सर्व सर्वाग स्वामिभूत देश कौन सा है? सर्वगा संपन्न देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारत। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 3 बेहतरीन सलाह। सोचो मत शुरुआत करो। देखिए, सोचो मत शुरुआत करो, वादा मत करो साबित करो, बताओ मत करके दिखाओ। क्या करना है? 3 बेहतरीन सलाह आपको दिया जा रहा है। सोचो मत शुरुआत करो, वादा मत करो साबित करो, बताओ मत करके दिखाओ। अब चलेंगे हम लोग छठा चैप्टर भारतीय संस्कारा। चलिए इसका देखते हैं। भारतीय संस्कारा में ऑब्जेक्टिव इसका देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए 6 चैप्टर चलेंगे। भारतीय संस्कारा। शेषावस्था के संस्कार कितने हैं? शेषावस्था के संस्कार हैं 6। कितना है? 6 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पुष्पवन संस्कार कब होता है? जन्म के पहले। पुष्पवन संस्कार कब होता है? जन्म के पहले। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीनतम काल में भविष्य को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वागदान किस संस्कार में होता है? वागदान जो होता है विवाह में होता है। किसमें होता है? विवाह। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति का अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार है। क्या हो जाएगा? संस्कार। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? विवाह में होता है। किसमें होता है? विवाह। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संस्कृति में कितने प्रकार संस्कार होते हैं? तो भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान जो है केशांत का। क्या हो जाएगा? केशांत। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। किससे होता है? संस्कारों। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, अत्येष्टित संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद। अत्येष्टित संस्कार कब होता है? मरने के बाद। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। प्राणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? प्राणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। कौन सा विवाह है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। साहित्य ग्रंथों में केशानंद सरकार संस्कार का समानांतर क्या है? साहित्य ग्रंथों में केशानंद संस्कार का नामांतर क्या है? तो गोदान है। क्या हो जाएगा? गोदान। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? सर्वोत्तम। अंतिम शिक्षा का संस्कार का नाम है सर्वोत्तम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो गोदान। क्या हो जाएगा? गोदान। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से होती है। किससे होती है? संस्कारों। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सीमांत नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांत नयन किस प्रकार संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार। क्या हो जाएगा? जन्म पूर्व संस्कार। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। जन्म पूर्व संस्कार कितने प्रकार का? 3 प्रकार। कितना? 3। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है गृहस्थ से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। गृहस्थ से गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? विवाह। कौन सा? विवाह।
गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन है गर्भवती की रक्षा। क्या हो जाएगा? गर्भवती की रक्षा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सीमांतनयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भवती की प्रशंसा। गर्भवती की प्रशंसा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान है संस्कार। क्या हो जाएगा? संस्कार हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। केशावन संस्कार कहाँ होता है? केशावन संस्कार जो होता है गुरु गृह में होता है। कहाँ होता है? गुरु गृह में। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु गृह। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला चैप्टर चलते हैं। 7वां चैप्टर सर, नीति श्लोक। तो नीति श्लोक, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6। कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। घर की शोभा कौन है? घर की शोभा कौन है? तो स्त्री है। कौन सी हो जाएगा? स्त्री हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सुलभ कौन है? सतह प्रियवादी। सतह प्रियवादी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नीति श्लोक पाठ में परिमेश में किसे कहा जाता है? नीति श्लोक पाठ में परिमेश में किसे कहा जाता है? अहिंसा को। किसको? अहिंसा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नीति श्लोक पाठ महाभारत के कितने वर्ष संकलित है? नीति श्लोक पाठ महाभारत के कितने पर्व से संकलित है? ये उद्योग पर्व। क्या हो जाएगा? उद्योग पर्व। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विनय विनय किसका नाश करता है? विनय आकृति का। किसका? आकृति। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति क्या है? क्षमा। क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अपृष्टो बहुभास्ते किस पाठ की उक्ति है? अपृष्टो बहुभास्ते किस पाठ का? नीति श्लोक का है। किसका है? नीति श्लोक का। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो विद्या है। क्या हो जाएगी? विद्या। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोक पाठ किससे है? विदुर नीति से। विदुर नीति। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। रूप की रक्षा किससे होती है? मृजया से। रूप की रक्षा किससे होती है? मृजया। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है? महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? मंत्री विदुर देते हैं। कौन देते हैं? मंत्री विदुर। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। परपीड़न किसके लिए होता है? परपीड़न किसके लिए होता है? पाप के लिए होता है। किसके लिए होता है? पाप के लिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नरक में कितने द्वार हैं जिसने व्यक्ति का नाश होता है? नरक में कितने द्वार हैं जिसमें व्यक्ति का नाश होता है? 3 है। कितना? 3। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख। कौन सा हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विदुर नीति किस ग्रंथ की अंश विशेष? विदुर नीति किस ग्रंथ की अंश विशेष है? महाभारत का। क्या हो जाएगा? महाभारत। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। किससे होती है? सत्य से। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन अलक्षण से। क्या हो जाएगा? अलक्षण। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा एक योग से होती है। किससे? योग से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? अहिंसा है। क्या हो जाएगी? अहिंसा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 10 है। कितने हैं? 10। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ओ सॉरी, बी हो जाएगा। सतह प्रियवादी लोग होते हैं। सतह प्रियवादी लोग होते हैं सुलभ होते हैं। कैसा होते हैं? सुलभ होते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अनर्थ का नाश किससे होता है? पराक्रम से। किससे होता है? पराक्रम से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी, देखिए क्या है टैगलाइन, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलिए अब चैप्टर चलते हैं, 8वां चैप्टर, क्रमवीर कथा। कथा में देखिए क्या है, छात्र नामा तप रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो छात्रा नाम में अध्ययनम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अध्ययनम। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कर्मवीर पाठ कथा पाठ किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की, किसकी है? राम प्रवेश राम की। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भीखन टोला गांव कहाँ है? भीखन टोला गांव क्या है? ये बिहार में है। कौन सा हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपका एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव संस्कृत का सब कहानी समाप्त हो जाएगी, तो आप लोग अंत तक बने रहेंगे। रामेश्वर राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में प्राप्त किया था पहला स्थान। कौन सा हो जाएगा? पहला। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। लक्ष्मी किसके पास रहती है? लक्ष्मी जो रहती है परिश्रमी के पास। किसके रहती है? परिश्रमी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भीखन टोला देखने कौन आया था? भीखन टोला देखने आए थे अध्यापक आए थे। कौन आए थे? अध्यापक। भीखन टोला है कहाँ? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे भीखन टोला कहाँ पे है। क्रमवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम था। क्रमवीर कौन था? राम प्रवेश राम। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? क्रमवीर कथा है। कौन सा? क्रमवीर कथा। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। उद्योगिनी पुरुष संयुक्ति लक्ष्मी यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? उद्योगिनी पुरुष संयुक्ति यह उक्ति किस पाठ से? क्रमवीर कथा से। क्या हो जाएगा? क्रमवीर कथा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्रमवीर रामेश प्रवेश राम के परिवार सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो क्रमवीर राम प्रवेश राम के परिवार सदस्यों की कुल संख्या 4 है। कितना है? 4 है। राम प्रवेश राम को छात्र नामन अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया था? राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययन तप किस पर उपदेश दिया था? गुरु ने। कौन दिया था? गुरु। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? ये हो जाएगा भीखन टोला में होता है। कहाँ पे हुआ था? भीखन टोला। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? राम प्रवेश राम परीक्षा विश्वविद्यालय में ये हो जाएगा स्नातक। कौन सा हो जाएगा? स्नातक। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। प्रशासन में भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया गया था? प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? प्राथमिक विद्यालय। क्या था? प्राथमिक विद्यालय, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। चलिए 9वां चैप्टर चलेंगे, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद से देखिए क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था? स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था? ये हो जाएगा शिवरात्रि। कौन सा हो जाएगा? शिवरात्रि, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला चलेंगे क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था टंकारा। कहाँ हुआ था? टंकारा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? कर्मकांडी में। कौन सा हुआ था? किस परिवार में हुआ था? कर्मकांडी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डी
डी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? DAV विश्वविद्यालय का स्थापना किया था स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। कौन किया था? स्वामी दयानंद के अनुयायी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद के परिवार किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। किसका उपासक था? शिव का। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, शिव। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना किया था? आर्य समाज का। कब किया था? 1875 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। ऑप्शन आपका सी बी हो जाएगा। स्वामी दयानंद की शिक्षा शुरुआत किस भाषा का माध्यम हुआ था? स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा का माध्यम हुआ था? ये हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद कौन थे? तो समाज द्वारक थे। कौन सा हो जाएगा? समाज द्वारक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? दयानंद थे। कौन से आर्य समाज संस्थापक कौन थे? दयानंद। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किया था? स्वामी दयानंद ने बम्बई। कौन सा हो जाएगा? मुंबई। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हुआ था? 1824। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थान था? गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थान था? तो स्वामी दयानंद का। किसका? स्वामी दयानंद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? गुजरात। रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए थे? रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर गए थे घर गए थे। कहाँ गए थे? घर। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? मथुरा पहुँचे। कहाँ? मथुरा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। डॉक्टर DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? डॉक्टर DAV की विद्यालय का स्थापना 1883 में। कब हुआ था? 1883। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद थे। कौन थे? बिरजानंद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद। कौन हो जाएगा? स्वामी दयानंद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लक्ष्य पर नजर रखो। लक्ष्य पर नजर रखो और मेहनत पर जोर। लक्ष्य पर नजर रखो और मेहनत पर जोर। मंजिल हासिल होगी तो चारों तरफ होगा तुम्हारा शोर। मंजिल हासिल होगी तो चारों तरफ क्या हो जाएगा? तुम्हारा शोर हो जाएगा। गद्यांश चलते हैं। अब देखिए, इसको कम से कम 2 बार पढ़िए। वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देख सकते हैं। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ये आपका देखिए, इसका आंसर आप बता सकते हैं कमेंट में, क्या इसका आंसर होगा। तो आपको पता हो तो कमेंट सेशन में इसका आंसर दे सकते हैं। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ से है? इसका भी आंसर आपको खुद देना है। कमेंट सेशन में आप इसका आंसर देंगे। रमणी यानी तीर्थयानी की सृजनशीलता रमणीयता क्या उत्पन्न करती? रति को, गति को, मंदी को, भक्ति को। आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट सेशन में आप दे सकते हैं। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के लिए कांड से संबंधित क्या है? बालकांड, सुंदरकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड। तो आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट सेशन में आप दे सकते हैं। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहा है? राम मंदाकिनी की शोभा किसको? लक्ष्मण को, सीता को, ऋषियों को, विभीषण को। तो आप बताएंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास, भास। मंदाकिनी वर्णन पाठ के किस नदी का वर्णन है? तो गुंडा, गड़गा, यमुना, सरस्वती, सरयू। तो आप इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेशन में बताएंगे इसका आंसर क्या। वाल्मीकि रामायण में कौन से पाठ संकलित है? वाल्मीकि विश्व शांति, कर्ण, दास्ता, नीति श्लोक, मंदाकिनी वर्णम। तो आप इसका कमेंट सेशन में इसका आंसर बताएंगे। वनवास प्रसंग में राम, सीता, लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते थे?
वनवास, विचित्रकूट, स्वर्णकूट, चित्रकूट, पर्णकूट। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मलय पर्वत, मंदार पर्वत, चित्रकूट पर्वत, गिरिदिनकूट पर्वत। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, सरयुग नदी। मंदाकिनी वर्ण पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? काशी का, चित्रकूट का, पटना का, प्रयाग का। अब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया? राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया? सीता को, शूर्पणखा को, लक्ष्मण को, कौशल्या को। तो क्या इसका आंसर होगा? आप बताएंगे थोड़ा। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? देवता, विष्णु, ऋषि गण, जंगली पशु, सज्जन। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? 7, 5, 11, 10। मनुष्य उद्रभाव नियात उपनिषते चंद्रन आदितम राजनम अग्नियम। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीवन का कोई विकल्प नहीं होता। व्याघ्रीपात देखिए, व्याघ्रीपात कथा हितोपदेश किस भाग में संकलित है? सुहद, भेय, पथिक, शनि। इसका आंसर आपको खुद बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में। इंद्र स्वर्ण कांड गृद, यह उक्ति किसकी है? बाघ की, पथिक की, कांत की, लेखक की। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। कथ मर्द किसकी उक्ति है? तालाब, नदी, झरना, समुद्र। पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तालाब, नदी, झरना, समुद्र। कहाँ गया था? इसका कमेंट सेक्शन में आप इसको आंसर बताना है आपको। दान किसको देना चाहिए? धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को, लाचार को। तो 5 का आंसर आपको बताना है। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौन शब्द का प्रयोग? पथिक, बाघ, अर्जुन, युधिष्ठिर। अहोम महाकाव्य किसने लिखा है? बाघ, पथिक, धार्मिक, साधु। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उदित? हितोपदेश, पंचतंत्र, नीति शतक, नीति श्लोक। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या है? सोने का कंगन, चांदी का कंगन, तांबे का कंगन, लकड़ी का कंगन। क्या हो जाएगा? ABCD में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। व्याघ्र पथिक कथा में पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया? क्रोध, लोभ, मोह, काम।